वेलकम टू द यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 3। घर के बैकयार्ड में यूकी मोचितारो को खिलौने से खेलते हुए देख रही थी कि तभी वहां पर योकोया आकर यूकी से अपने कान में छेद करवाने की मदद मांगता है, क्योंकि उसने भी अपने कान छिदवाए हैं तो शायद उसको एक्सपीरियंस होगा। और जैसे ही यूकी छेद करने आगे बढ़ती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे डर है कि वो फेल हो जाएगी और योकोया को घायल कर देगी। और उसी टाइम उनके घर की डोरबेल बजती है। बाहर कोई आया था और जब यूकी दरवाजा खोलती है तो वहाँ योकोया की छोटी बहन रिको खड़ी थी। यूकी उसे अंदर ले जाती है तो वो योकोया की क्लास लगाने लगती है कि उसने इतनी ब्यूटीफुल सर्वेंट को जॉब पर रख लिया और उसे एक बार बताया तक नहीं। खैर उसे मोची और यूकी काफी पसंद आते हैं। और एक बात जो यूकी को पता चलती है कि वो दोनों भाई बहन अलग अलग घर में रहते हैं। यूकी और रिको आपस में जान पहचान कर लेते हैं और रिको को उसका नाम बहुत प्यारा लगता है तो यूकी ने बताया कि उसको ये नाम योकोया ने दिया है। रिको उलझन में पड़ी है कि ये क्या बकवास कर रही है तो यूकी अपना भांडा फोड़ देती है कि वो एक असैसिन है जो लोगों को टपकाती फिरती है और यहाँ पर वो काम की तलाश में आई थी। हालांकि उसका कोई नाम नहीं था तो योकोया ने उसका नाम यूकी रख दिया। ये सुनकर रिको उसकी सच्चाई और क्यूटनेस की कायल हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांग लेती है। उन्हें लगा था कि यूकी की एजुकेशन बिल्कुल लुल होगी, लेकिन जब उन्होंने उसके साइन देखे तो वो काफी सही थे। तो यूकी ने बताया कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अलग अलग देश जाना पड़ता है, इसीलिए उसको 12 लैंग्वेज की जानकारी है। हालांकि लिखने का काम ज्यादा हुआ नहीं, इसीलिए उसकी हैंडराइटिंग थोड़ी कच्ची है। फिर रिको कहती है कि वो यूकी को लेकर अपने समर वेकेशन के रिसर्च असाइनमेंट का टॉपिक बनाना चाहती है, उसकी हर एक हरकत को नोट करके। रिको यूकी से उसके मूव दिखाने की रिक्वेस्ट करती है तो यूकी उसको लेकर यार्ड में आ जाती है और उसको एक पेड़ के नीचे खड़ी करके उसके सिर पर एप्पल रख देती है और एक छलांग मारकर अपनी चाकू से उस एप्पल को पेड़ में टांग देती है। रिको जानना चाहती है कि चाकू कहाँ से आया तो यूकी बताती है कि उसके पास 16 चाकू हुआ करते थे, लेकिन योकोया के कहने पर उसने घटाकर 5 कर लिए हैं, जिनमें से वो एक अपने बूबी के पास और 4 अपने पैरों पर छुपा कर रखती है। यूकी अपना घाघरा उठाकर दिखाने लगती है तो योकोया उनको वहीं पर रोक देता है और अंदर ले जाता है। वहाँ पर रिको उसके बालों की घंटी के बारे में पूछती है तो यूकी ने बताया कि ये उसका लकी चार्म है और काम के वक्त उसकी आवाज होने से पहले ही वो अपने टारगेट को टपका देती है। बातों बातों में रिको को भूख लग जाती है तो यूकी उसके लिए गोभी काटकर खाना बनाने लगती है, लेकिन रिको को गोभी नहीं खानी है, इसलिए वो सब एक रेस्टोरेंट में जाकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगते हैं कि तभी रिको शाम को होने वाले मेले के बारे में पता चलता है और योकोया यूकी से कहता है कि अगर वो साथ आएगी तो वहाँ पर उसे कात्सुदा सॉस खाने को मिल जाएगी, जिसे सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। और वो लोग शाम होते होते मेले में पहुंच जाते हैं और रिको एक शूटिंग गेम में अपना हाथ आजमाती है, लेकिन वो फेल रहती है और मछली पकड़ने वाले गेम में भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। अब बारी है खाना खाने की और यूकी को उसकी मनपसंद कात्सुदा सॉस दी जाती है, जिसे वो बेपरवाह होकर एंजॉय करती है। खांसी होने पर रिको यूकी के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो वो वहीं पर रहकर उसका वेट करते हैं, नहीं तो मेले में रिको गुम हो जाएगी। यूकी बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मेले में इतना मजा आएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि वो कभी मेले में नहीं आई थी, लेकिन मजे करने नहीं बल्कि एक आदमी को टपकाने, और भीड़ का फायदा उठाकर उसने उसका काम तमाम कर भी दिया। योकोया और यूकी अपनी आंखों के सामने होने वाले फायरवर्क्स को देखने लगते हैं और तभी रिको भी ड्रिंक लेकर वहां पर आ जाती है और वो मिलकर उस आतिशबाजी को एंजॉय करने लगते हैं। मेला खत्म होने के बाद वो घर जाने लगते हैं तो रिको कहती है कि उसने पहले ही काफी सॉस खा ली है, इसलिए वो अब इसका और इस्तेमाल ना करे।
उनकी बात सुनकर योकोया सोचने लगता है कि रिको बिहेव तो ऐसा कर रही है जैसे कि वो यूकी की बड़ी बहन है। पर अचानक से सामने से एक चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भागने लगता है और उनके ऊपर बाइक चढ़ाने ही वाला था कि यूकी अपना सॉस गिराकर रिको को गोद में उठाकर साइड करके बचा लेती है। योकोया को बुरा लगता है कि उसकी सॉस खराब हो गई और वो चाहता है कि ऐसे लोगों को बढ़िया वाली सजा मिलनी चाहिए। योकी इस बात को सुन लेती है और स्पाइडरमैन की तरह छतों से उछल उछल कर उसका पीछा करने लगती है। वो दोनों भी उसके पीछे भागते हैं क्योंकि योकोया को डर है कि कहीं उसकी वजह से कोई मुसीबत ना आ जाए। चोर को लगता है कि वो दूर निकल आया है और उसे कोई नहीं पकड़ सकता, पर तभी यूकी एक छलांग मारकर अपनी चाकू से उसके टायर पंचर कर देती है और उसे वहीं पर धर दबोचती है। तो योकोया उसको ऑर्डर देता है कि यूकी उसको ना मारे और जिंदा ही छोड़ दे। यूकी बात मान लेती है, लेकिन ज्यादा भागदौड़ में अब उसे भूख लगी है, तो योकोया उसे फिर से सॉस खरीद कर दे देता है और रिको को घर छोड़ने निकल पड़ता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। रास्ते में रिको ने बताया कि उसका रिसर्च असाइनमेंट काफी अच्छा बना है, पर तभी रिको यूकी से उसके स्कूल के बारे में पूछती है तो यूकी चुप रहती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि स्कूल क्या होता है। तो वो योकोया से कहती है कि अगर स्कूल में इतना मजा आता है तो क्या वो भी स्कूल जा सकती है, ये देखने के लिए कि आम जिंदगी कैसी होती है। हालांकि योकोया को उसकी एज के बारे में जानकारी तो नहीं है, पर इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते ही देखते समर वेकेशन खत्म हो जाता है और स्कूल खुल जाते हैं। योकोया जब क्लास में बैठा हुआ होता है तो एक लड़का उसको बताता है कि उनके स्कूल में एक सुंदर सी बला आई है जिसको सभी लोग देखे जा रहे हैं। योकोया समझ जाता है कि हो ना हो वो जरूर यूकी ही है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और तभी क्लास में टीचर आते हैं और वो यूकी को उन सब से मिलवा देते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ यू आर मिस सर्वेंट एपिसोड नंबर 3। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।